समय की बात है। राजगढ़ नामक राज्य में प्रताप सिंह नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी विमला और एक बेटी सुकन्या थी। सुकन्या सुंदर, गुणी और चतुर थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो रानी विमला को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। अच्छे वर की खोज में उन्होंने कई राजघरानों में संदेश भेजे, परंतु उन्हें कोई योग्य वर ना मिला जो सुकन्या के योग्य हो। राजमहल में रोज सफाई के लिए एक वृद्धा आया करती थी, गीता नाम की एक जमादारी। वो स्वभाव से निडर और बातूनी थी। एक दिन उसने रानी को उदास बैठे देखा तो पूछ बैठी, रानी माँ क्यों इतनी चिंता में है? रानी ने गहरी सांस ली और कहा, क्या बताओ गीता, सुकन्या के विवाह की चिंता रात दिन खाई जा रही है मुझे। बस इतनी सी बात? आप मेरे बेटे को देखिए, सुकन्या के लिए वो सबसे उपयुक्त है। रानी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। कैसी बेहूदगी है ये? तू हमारे सामने ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसी कर सकती है? खबरदार जो आगे से ऐसा कहा। गीता मुस्कुराते हुए चली गई, लेकिन अगले दिन फिर आई और बोली, तो रानी माँ, कोई राजकुमार मिला क्या सुकन्या के लिए? रानी ने क्रोधित होकर सिपाहियों को बुलाया और गीता को महल से निकाल देने का आदेश दे दिया। उस रात रानी ने राजा प्रताप सिंह को पूरी बात बताई। राजा ने गंभीरता से पूछा, जब गीता ने यह बात कही तो वह महल में कहाँ थी? रानी ने बताया, वो पूरब के दीवार के पास खड़ी थी, जहाँ एक पुरानी दीवार की दरार थी। राजा ने कहा, रानी, तुमने जो सुना वो सिर्फ गीता की आवाज नहीं थी, वो कुछ और था। अगले सुबह राजा ने उस स्थान को खुदवाने का आदेश दिया। खुदाई में आश्चर्यजनक रूप से सोने की अशर्फियों से भरे 7 कलश निकले। राजा ने मुस्कुराते हुए रानी से कहा, वो शब्द ईश्वर के संकेत थे। अब जाओ, गीता से फिर बात करो। दूसरे दिन रानी ने गीता को बुलवाया। इस बार रानी ने विनम्रता से सुकन्या के विवाह की चर्चा की और पूछा, तेरा बेटा कैसा है? गीता सिर झुकाकर बोली, रानी माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। कहाँ हम और कहाँ आप, हम तो धूल है आपके चरणों की। रानी मुस्कुराई। अब उसे समझ आ गया था, गीता का वो कथित अहंकार वास्तव में ईश्वर की प्रेरणा था। गीता तो माध्यम मात्र थी। जो शब्द उसके मुख से निकले ये ऊपर से भेजे गए थे ताकि छिपा हुआ खजाना बाहर आ सके। सीख, अहंकार तब तक रहस्य बना रहता है जब तक हम उसकी गहराई को नहीं समझते। कभी कभी जो शब्द हमें घमंड लगते हैं वे ईश्वर का संदेश देते हैं।